हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई कहानी भेड़िया मानव की। अमर एक बहुत ही अमीर घर का लड़का था, जिसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसी। उसके माँ के जाने के बाद उसके पिता पर उसकी सारी जिम्मेदारी थी, मगर उनके कारोबार के चलते वो अमर को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। अमर को ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बीतता था। अमर के पिता को शिकार का बहुत शौक था। जब भी उनके पास समय होता तो वो अमर को कहते, चलो बेटा, आज शिकार पर चलते हैं। ये सुनकर अमर भी बहुत खुश हो जाता और अमर के पिता उसे जंगल में शिकार पर ले जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वो और उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। अमर के दोस्त अमर से कहते हैं, यार तुम्हारी जिंदगी एकदम मस्त है। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ऐसी जिंदगी सिर्फ खुशकिस्मत इंसान को ही मिलती है। इस पर अमर कहता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे पापा भी मुझे अपना समय नहीं दे पाते। क्या फायदा ऐसी दौलत का। ये बोलकर अमर दुखी होने लगता है। उसे दुखी देखकर उसका दूसरा दोस्त उससे कहता है, चल यार, अब दुखी मत हो, आज कुछ मजा करते हैं। क्यों ना आज रात हम शिकार पर निकलें। इस पर अमर कहता है, रात में शिकार पर जाने में खतरा है। हम अभी चलते हैं। और सारे दोस्त मिलकर जंगल की ओर जाने लगते हैं। फिर रात को वे लोग शिकार करने का प्लान करके जंगल पहुंच जाते हैं। उस रात एक अजीब सी शांति थी जंगल में। शिकार की तलाश में अमर और उसके साथी जंगल में बहुत अंदर चले गए थे। वहाँ कई लोगों के कंकाल को देखकर अमर डर गया। वो अपने साथियों से बोला, चलो भाई, अब हम बहुत दूर आ गए हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसकी बात सुनकर अमर का साथी कहता है, तुम तो कई बार शिकार पर आ चुके हो, फिर इतना क्यों घबरा रहे हो। अमर कहता है, मैं शिकार पर आता हूँ तो दिन में, तुम बेवकूफ़ों की तरह रात में नहीं। वो जंगल के और अंदर जाते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला था। वो रात पूर्णमासी की थी और वे लोग शिकार का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ कुछ हलचल सुनाई दी। अमर मन ही मन बहुत डरा हुआ था। तभी उसके साथी ने कोई चमकती हुई चीज देखी। वो उसके पास जाने लगा। अमर उसे आवाज देता, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा हो सकता है। मगर वो अमर की बात को अनसुना कर देता है। जब वो उसके पास पहुंचता है तब वो चीज को देखकर चिल्लाता है, भब भब भब, भेड़िया। यहाँ पर वो चमकती चीज एक भेड़िया की आंखें थी, जो अपने शिकार की ताक में था। वो दिखने में आम भेड़ियों से अलग था। बड़े बड़े दांत, लाल सुर्ख आंखें, ऐसा मानो यमराज हो। उसके एक बार से अमर के दोस्त का गला कट गया और वह वहीं गिर गया। ये देख बाकी के लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर वो उनकी आखिरी रात थी। अमर के सभी दोस्तों को बेरहमी से मारने के बाद वह अमर की ओर मुड़ता है। अमर उस पर गोली चला पाता इससे पहले भेड़िया उसे काट लेता है। अमर डर और दर्द के कारण बेहोश होने लगता है। वो भेड़िया उसे यमलोक पहुंचाने वाला होता है कि तभी एक तीर भेड़िया के शरीर को चीरती हुई निकल जाती है। भेड़िया घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। वो तीर चलाने वाला वहां के आदिवासी
जंगल मानवों में से एक था, जो कि जंगल में ही रहते थे। वे लोग अमर को उठाकर ले जाते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। अगली सुबह उसे होश आने के बाद वो चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। यह सुनकर आदिवासियों का समूह और मुखिया अमर के पास पहुंचते हैं। मुखिया अमर से कहता है, तुम सुरक्षित हो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अमर उन्हें देखकर कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है, आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आया? मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? ये सुनकर मुखिया उसे पूरी घटना बताता है। अपने साथियों के बारे में सुनकर अमर बहुत दुखी हो जाता है। अमर का शरीर पूरी तरह तप रहा होता है। ये देख मुखिया थोड़ा डर जाता है और वहां से चला जाता है। अमर को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। दूसरी तरफ मुखिया अपने समूह के पुजारी से अमर की तबीयत के बारे में बताता है। मुखिया की बात सुनकर पुजारी समझ जाता है कि अमर के साथ आगे क्या होने वाला है, और वो ये भी समझ जाता है कि उसकी और उसके समूह की किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुजारी मुखिया से कहता है, अमर को मारना होगा, नहीं तो वो पूरे समूह को खत्म कर देगा। ये बात सुनकर मुखिया चिंतित हो जाता है। मुखिया एक नेक दिल और अच्छा इंसान था। वो किसी की जिंदगी लेने के बारे में सोच नहीं सकता था। वो पुजारी से कहता है, इसका कोई दूसरा उपाय बताइए, हम किसी इंसान की जान नहीं ले सकते। पुजारी कुछ सोचने लगता है और वह मुखिया से कहता है, मुझे कुछ दिनों का समय दो, लेकिन इस बीच तुम्हें अमर पर नजर रखनी होगी। यह सुनकर मुखिया वहां से चला जाता है। कुछ दिन के बाद अमर को कुछ अजीब सा अनुभव होता है। उसके घाव भरने लगे, उसको अपने शरीर में बदलाव नजर आने लगे, उसकी सुनने की क्षमता बढ़ गई। वो दूर से ही किसी के पैरों की आहट सुन सकता था। उसके सूंघने की भी क्षमता इतनी बढ़ गई कि वो किसी भी इंसान को सूंघ कर ही पहचान सकता था। एक अजीब सी ताकत का अनुभव हो रहा था। इसके बारे में वो किसी को बताना चाहता था, लेकिन डर भी रहा था, उसकी बात का कोई विश्वास करेगा या नहीं। कुछ दिन बाद मुखिया वापस पुजारी के पास जाकर पूछता है, अमर का कोई दूसरा उपाय निकाल पाए या नहीं। ये सुनकर पुजारी कहता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, पूर्णमासी के आने के पहले हमें उसे मारना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यह सुन मुखिया दुविधा में पड़ जाता है और पुजारी से पूछता है, ऐसा क्या होने वाला है पूर्णमासी को कि हमें एक बेकसूर की जान लेनी पड़ेगी। तब पुजारी उसे एक गुफा में ले जाता है। उस जगह के बारे में सिर्फ पुजारी को पता था। वहाँ गुफा की दीवारों पे भेड़ियों के अजीब चित्र बने हुए थे। उस चित्र में आधा इंसान आधा भेड़िया बना हुआ था। यह देखकर मुखिया पुजारी से पूछता है, ये कौन सी जगह है और ये कैसे चित्र बने हैं? पुजारी बताता है कि ये कई साल पुराने चित्र हैं जिन्हें उनके पूर्वज ने बनाए हैं। फिर वो एक किताब निकालते हैं और किताब पर एक इंसानी भेड़िया का चित्र बना हुआ था। वो इस किताब को मुखिया के देते हुए कहते हैं, इसे पढ़ लेना, सब समझ जाओगे कि हमें उसे क्यों मारना पड़ेगा। वो किताब लेकर मुखिया वहाँ से अपने समूह के पास आ जाता है। उधर अमर का घाव पूरी तरह से भर गया था और उसके शरीर की बनावट बदलने लगी थी। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी फुर्ती और ताकत
काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि उसकी ताकत इतनी बढ़ रही थी। उसका डर खत्म हो रहा था। वो बाकी आदिवासियों के साथ अच्छे से घुल मिल गया। उनके साथ वो शिकार पर भी जाता। धीरे धीरे वो उन सबसे तेज और ताकतवर होने लगा। यह देखकर मुखिया और बाकी के लोग अचंभित थे कि इतना डरने वाला आदमी इतना साहसी कैसे हो गया। मुखिया उस किताब को पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद उसे पता चला कि पूर्णिमासी के दिन अगर कोई चिड़िया किसी इंसान को